हे व्हाट्सअप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सब टाइटल। स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले सेंटेंस के साथ। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ। मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ। सो वी कैन सिंपली से आई कैन फील योर पेन। अगर आप इस सेंटेंस को देखो तो यहाँ पे आपको ये बात समझ में आएगी कि समझ सकती हूँ यानी किसी बात की एबिलिटी को दिखाया जा रहा है, जिस कारण से यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो मॉडल के रूप में आएगी और वो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे कैन हो जाएगी, क्योंकि जहाँ भी कैपेबिलिटी या कैपेसिटी की बात हो वहाँ पे हम कैन मॉडल का इस्तेमाल करते हैं। तो मैं तुम्हारे दर्द को, दर्द यानी पेन को समझ सकती हूँ या समझ सकता हूँ। देखिए, मॉडल में आपके सब्जेक्ट के इम्पैक्ट को यहाँ पे मॉडल फॉर्म में नहीं देखा जाता, क्योंकि अगर आई के साथ यू भी होता तो भी आप कैन ही लगाते, वी होता तो भी आप कैन ही लगाते। तो यहाँ पे सब्जेक्ट का कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है उसकी हेल्पिंग वर्ब पे। अगर सेंटेंस बता रहा है कि यहाँ पे एबिलिटी की बात हो रही है तो आप कैन का इस्तेमाल किसी भी पार्टिकुलर सब्जेक्ट के साथ लगा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं तुम्हारे दर्द को समझ सकती हूँ या सकता हूँ, अगर ऐसा होता तो भी आप इसको सिंपली ऐसे ही बोलते हैं कि आई कैन फील योर पेन। आई कैन फील योर पेन। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, तुम दोनों 2 दिन में सॉरी, क्या लिखा हुआ है इसको आप देखें ध्यान से। तुम दोनों 2 दिन भी शांति से नहीं रह सकते क्या? अच्छा, तो यहाँ पे इस तरह का सेंस है कि तुम दोनों 2 दिन भी शांति से नहीं रह सकते क्या, यानी कि इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में सेंटेंस है। बात कर लेते हैं इसके इंग्लिश वर्जन की। तो वी कैन सिंपली से कि कांट यू टू गेट अलोंग फॉर इवन 2 days। कांट यू टू गेट अलोंग फॉर इवन 2 days, इट मीन्स तुम दोनों 2 दिन भी शांति से नहीं रह सकते क्या? तो कांट यू टू गेट अलोंग फॉर इवन 2 days। कांट यू टू गेट अलोंग फॉर इवन 2 days, इट मीन्स तुम दोनों 2 दिन भी शांति से नहीं रह सकते क्या? कांट यू टू गेट अलोंग फॉर इवन 2 days। सो आप इस पार्टिकुलर सेंटेंस को आई होप कि आप समझ गए होंगे। चलिए बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट सेंटेंस की। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, मुझे कोई जोखिम नहीं चाहिए। जोखिम का मतलब रिस्क। तो मुझे कोई जोखिम नहीं चाहिए। नहीं चाहिए यहाँ पे चाहिए के सेंस में आपको पता है, आप इसको इस तरह से बना सकते हैं कि मुझे कोई जोखिम नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नो रिस्क। आई वॉन्ट नो रिस्क मतलब मुझे कोई जोखिम नहीं चाहिए, कि मैं क्या चाहता हूँ कि मुझे कोई रिस्क या कोई जोखिम नहीं चाहिए। तो वी कैन सिंपली से कि आई वॉन्ट नो रिस्क। आई वॉन्ट नो रिस्क, इट मीन्स मुझे कोई जोखिम नहीं चाहिए। आई वॉन्ट नो रिस्क। काफ़ी सिंपल सेंटेंस है और काफ़ी छोटा सा सेंटेंस है। इसका भी इस्तेमाल आप अपने डे टू डे लाइफ में कर सकते हैं कि मुझे कोई जोखिम नहीं चाहिए। तो यू कैन सिंपली से आई वॉन्ट नो रिस्क। आई वॉन्ट नो रिस्क। उम्मीद करते हैं आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी ओवर हियर, इस सब के बाद आपको क्या मिला? इस सब के बाद आपको क्या मिला? ये सेंटेंस पास्ट में लिखा हुआ है और आइए इसको उसी अनुसार बनाने की कोशिश करते हैं। इस सब के बाद यानी आफ्टर ऑल ऑफ दिस। इस सब के बाद आफ्टर ऑल ऑफ दिस आपको क्या मिला? व्हाट डिड यू गेट? गेट का मतलब पाना या फिर कोई चीज़ मिलना। तो आफ्टर ऑल ऑफ दिस, इस सब के बाद आपको क्या मिला? व्हाट डिड यू गेट? व्हाट डिड यू गेट? डिड यहाँ पे आप देख सकते हैं पास्ट सिंपल की यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है जो कि इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में लिखी गई है। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं होता तो आप सेकंड फॉर्म लगाते, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म ही लगाते हैं। तो इस सब के बाद आपको क्या मिला? इट मीन्स आफ्टर ऑल ऑफ दिस व्हाट डिड यू गेट, और क्वेश्चन मार्क। उम्मीद करते हैं आपको ये भी सेंटेंस समझ में आ गया होगा। चलिए बात कर लेते हैं अपने नए सेंटेंस की। मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए आंख लग गई मेरी। सिंपल सेंटेंस है और जेन्युइन सा है, कई बार आप इसको बोलते भी होंगे। तो वी कैन सिंपली से आई वॉज सो टायर्ड। आई वॉज सो टायर्ड, इसका मतलब हुआ कि मैं बहुत थकी हुई थी। आई वॉज सो टायर्ड। सो टायर्ड का मतलब बहुत ज़्यादा थका हुआ होना। तो इसलिए आई जस्ट फेल आई स्लीप। आई स्लीप का मतलब सोने से है। तो आई जस्ट फेल आई स्लीप। आई स्लीप। आई जस्ट फेल आई स्लीप। तो इसका मतलब हुआ कि आंख लग गई मेरी। तो आई वॉज सो टायर्ड आई जस्ट फेल आई स्लीप। मैं बहुत थकी हुई थी इसलिए आंख लग गई मेरी। इट मीन्स आई वॉज सो टायर्ड आई जस्ट फेल आई स्लीप। आई होप इट इज़ क्लियर। नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सेंटेंस।
नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी, मेरे अपनों ने कहा पहले अपनी शक्ल तो देख ले। मतलब इस तरह का कई बार कह सकते हैं कि लोग आलोचना भी करते रहते हैं जब आप कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। जैसे अब इंग्लिश को ही आप कई बार देखते होंगे कि आप बोलने का प्रयास करते होंगे दूसरों के सामने, तो कई बार लोगों का ही रिस्पॉन्स होता है कि चलो चलो अब तुम इंग्लिश बोलोगे तो बाकी क्या करेंगे, तो मतलब ऐसा होता है। तो मुझे लगता है कि उस समय आपका जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो आपके ऊपर जो खुद का ट्रस्ट है, वही काम आता है कि लोग चाहे कुछ भी बोले, अगर मैंने ठाना है तो मैं ज़रूर कर लूँगा या फिर कर लूँगी। तो मेरे अपनों ने कहा पहले अपनी शक्ल तो देख ले या देख लो। तो फॉर दिस सेंटेंस वी कैन से माई ओन रिलेटिव्स, माई ओन ओन मतलब मेरे या फिर अपनों ने, तो माई ओन रिलेटिव्स सैड, सैड यानी कहा, माई ओन रिलेटिव सैड फर्स्ट लुक एट योर फेस, फर्स्ट लुक एट योर फेस, पहले अपनी शक्ल तो देख लो या देख ले, फर्स्ट लुक एट योर फेस। माई ओन रिलेटिव सैड फर्स्ट लुक एट योर फेस, यानी कि मेरे अपनों ने कहा पहले अपनी शक्ल तो देख लो। तो आप गाइज ये थे कुछ सबटाइटल्स जिसको आपने अभी देखा, और हमने काफ़ी सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, हर शब्द को बताने की कोशिश की है, और हर शब्द के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि कैसे कोई सेंटेंस कहाँ से आया हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये सारे ही सेंटेंसें और सबटाइटल्स समझ में आ गए होंगे। और चलिए गाइज, हम मिलते हैं अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचे सबसे पहले। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में नए सबटाइटल्स के साथ। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें और अच्छा सोचते रहें। धन्यवाद।